नमो कत्तवसीन वनसादी না চলে যাবো কোথাও তো ডরে একদম হালত খারাপ হয়ে যাবে রোডও আমাকে দেখ চল हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दिन है रविवार का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह सुबह क्लीनिंग, क्योंकि आज है हमारे घर में पूजा सत्यनारायण भगवान की। तो पूजा से पहले तो होता ही है, सब कुछ क्लीन कर लेना होता है। तो पंडित जी का टाइमिंग था 11 बजे का, लेकिन ना पंडित जी पहले ही आ गए। अच्छा हुआ कि मैं पहले ही काम करके रख ली थी, 1 घंटा बिफोर आ गए थे पंडित जी। तो यहाँ पर घर मेरा पूरे अच्छे से क्लीन हो गया है। अब यहीं पर मुझे करवाना था पूजा, क्योंकि घर में ना जगह नहीं होता है, बैठने में नहीं बनता है। जब आस पड़ोस के लोग आते हैं तो बैठने में नहीं बनता है, तो इसीलिए मैं सोच कर रखी थी कि आंगन में ही करवाऊंगी। तो इसीलिए वहाँ पर अच्छे से धो करके रख दी हूँ। और हम बहुत कई सालों से सोच रही थी, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले मैं सत्यनारायण स्वामी की कथा का आई थी। तो मेरा मन था कि जब भी मेरा फेसबुक से पहला पेमेंट आएगा तो मुझे करवाना था। तो पहला पेमेंट आया था तो मैं नहीं करवा पाई थी, तो सोची चलो सेकंड पेमेंट आया है तो करवा लेते हैं, क्योंकि आज करवाऊंगी कल करवाऊंगी ये सोचते सोचते ना दिन निकला जा रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो सोची नहीं, संडे हो या मंडे हो, जो भी हो, कार्तिक का महीना है, करवा ही लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि संडे को क्यों करवा रहे हैं, कार्तिक की पूर्णिमा वाला दिन करवा लीजिएगा। तो उस दिन पता नहीं हस्बैंड जी की छुट्टी होती ना होती, तो इसीलिए सोची चलो आज ही करवा लेते हैं। और वैसे भी उस दिन पंडित जी ना बहुत बिजी भी रहते हैं, अच्छे से पूजा भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए सोचा कि चलो आज के ही दिन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ गए हैं, पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई है और यहाँ पर बैठ गए हैं हम लोग पूजा करने के लिए। तो आप लोग भी हमें भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग अपने तरफ से आप सभी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। सोमं राजान वरुण अग्नि मन्ना प्रभामहे। नमो समिंदंजन पूजा तो घुमा तो चलिए, सभी के आशीर्वाद से पूजा बहुत अच्छे से हुई, मन को भी बहुत शांति हुई। तो यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जब से मैं सोशल मीडिया पर आई थी तो मुझे ना कुछ आती ही थी, कमेंट्स आते ही थे कि दीदी एल्युमिनियम छोड़ दीजिए, स्टील को अपनाइए, स्टील को अपनाइए। तो देखिए आज मेरे पास ना सब कुछ लगभग स्टील की हो गई है। ये बड़ी कढ़ाई स्टील की, छोटी कढ़ाई स्टील की, कुकर स्टील का, चावल बनाने वाला स्टील का, और बाद बाकी सारा बर्तन तो स्टील का होता ही है। वैसे मैं बता दूँ, ये छोटी सी कढ़ाई हमारी ननद ने मुझे गिफ्ट किया था। वो जानती हैं कि इसे छोटा छोटा बर्तन बहुत पसंद आता है, तो भाई टीका के दिन मुझे उन्होंने यही गिफ्ट किया था। तो चलिए अब बना लेते हैं खाना। तो खाने में मैं बना रही थी चने आलू की सब्जी और साथ ही पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं चना और आलू को बॉईल कर ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना रही उसका मसाला, जिसमें कि मैंने सरसों का तेल डाला है, पंचफोरन डाला है, तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक घिस करके डाल दी। उसके बाद फिर टमाटर डाल दी हूँ। टमाटर डालने के बाद इसमें बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता और साथ ही चना मसाला भी डाली हूँ, क्योंकि चना आलू बना रही हूँ तो इसका स्वाद ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो आलू है और सारे मसाले हैं जो कि अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर जो कुकर में मैं डाली थी आलू ना, मेरी भगनी पहले ही बॉईल कर ली थी, चना वो भूल गई थी, तो फिर मुझे ना बाद में चना को बॉईल करना पड़ा था। खैर चलिए,
ऐसे ही बना लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये सब बना रही थी ना, हस्बैंड जी आए और आके ना उन्होंने अपना डिमांड रख दिया कि मुझे चना दाल खाते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट है चना दाल। मतलब हर वीक में कम से कम 3 से 4 बार तो मेरे घर में चना दाल ही बनता है। हम लोग तीनों लोग बोर हो गए हैं, एकदम खाने का मन नहीं होता है, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, उधर चना दाल मेरा बन गया था। एक साइड में मैं चढ़ा दी थी कुकर में चना दाल, और चना आलू की सब्ज़ी बन गई थी, सॉरी। और खीर भी बना ली थी मेरी भगनी, तो वो भी बन गया है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा, ताकि सभी को खिला दूँ, क्योंकि घर वाले तो थे, साथ ही मेरे मैके से मेरे भतीजा भतीजी लोग आए हुए थे, भतीजा लोग। तो उन लोगों को भी भूख लग गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। पूजा होते होते तो 1-1:30 बज गया था। उसके बाद फिर खाना बनते बनते भी टाइम हो गया था, क्योंकि पूजा से उठी, चाय पानी पी, उसके बाद फिर बनाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल ले लिया, ज़ीरा ले लिया है, फिर यहाँ पर तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची और टमाटर, और साथ ही अदरक। देखिए, सूखी मिर्ची ना हम लोग खाते नहीं हैं, मतलब सिर्फ डालते हैं स्वाद के लिए, फिर उसे निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो इसीलिए ना सिर्फ स्वाद के लिए, महक के लिए डाल देते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी थी स्वाद अनुसार नमक, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। और फिर बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, और फिर जा कर के स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डाल करके थोड़ा सा ढक करके 3 से 4 मिनट, हाँ, इतना ही पकाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाले हैं, प्याज लहसुन तो है नहीं, तो जल्दी पक जाता है। तो इसीलिए इसे ना एकदम बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर पकाएंगे, ताकि ये जल नहीं जाए, क्योंकि इस तरीके से ना मसाला एकदम जल जाता है। और ना इस कढ़ाई में ना खाना बनाने में सच में पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ना छोटा छोटा बर्तन बहुत अच्छा लगता है। और मेरी सासू माँ का तो बहुत बड़ा बड़ा बर्तन था, तो मैं ना धीरे धीरे करके ना सारा छोटा बर्तन भी ले ली हूँ, तो दोनों टाइप्स के बर्तन हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था। अब मैं इसमें दाल को डाल दूंगी, और फिर मेरा दाल लगभग बनकर हो जाएगा तैयार। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आएगी ना, 1 से 2 उबाल आएगी, मैं इसमें MDH का गरम मसाला डाल दूंगी, और साथ ही कसूरी मेथी पत्ता तो शायद पहले ही डाल दी थी बस। तो उसके बाद फिर पूड़ी मैं और मेरे हस्बैंड जी, हम लोग दोनों मिल करके बनाए थे, क्योंकि ढेर सारा आटा था ना। तो अभी शाम के मालूम है 5 बज गए थे, मैं आप सभी को बता भी रही थी, शाम के 5 बज गए हैं, और अभी हम लोग जा कर के खा रहे हैं। क्योंकि मैं ना सोची कि चलो सब कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद ही खाएंगे, क्योंकि ना फिर ना टाइम, मतलब मन नहीं करता है। तो इसीलिए सभी को खिला करके, बर्तन धुल करके, पूरे घर में झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा करके लास्ट में मैं बैठी हूँ, ताकि खाऊँ और थोड़ी देर आराम कर सकूँ, वरना शाम हो गया था तो फिर तुरंत काम करना पड़ता है ना, इसीलिए। तो फिर बैठी, आराम की। उसके बाद फिर आई किचन में, क्योंकि हमारी सासू माँ को पूड़ी नहीं खाना था, और फिर सब्जी भी सेम सब्जी नहीं खानी थी। इनका हमेशा यही है कि उन्हें ना सेम सब्जी नहीं खानी होती है। तो फिर से मैं बनाई थी आलू और गोभी की सब्जी, और साथ के साथ गरम रोटियां बना दी थी सभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी आप सभी को दिखा रहे हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का ये छोटू सा व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर।